हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास थर्ड। ये है आपका यूनिट 7 का चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। लिटिल टाइगर यानी एक छोटा सा बच्चा और बिग टाइगर यानी बड़ा सा एक टाइगर। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब, यानी एक जंगल में एक मदर टाइगर थी और उसका था एक छोटा सा बच्चा। टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? टाइगर के बच्चे को कहते हैं कब। ओके, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। वो जंगल में रहते थे, शेडी मतलब घना जंगल, और वो रहते थे नदी किनारे। ओके, व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग्स। जब अंधेरा हो जाता था तो जो मदर टाइगर थी वो हंट के लिए यानी शिकार के लिए निकलती थी और वो शिकार करती थी डियर यानी हिरन का और पिग का। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड, और जो उसका बच्चा था वो अपनी माँ के बिल्कुल पास में ही रहता था, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं जब उनके बच्चे होते हैं तो माँ उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती है ना। तो यहाँ पर भी जो टाइगर है जब वो शिकार के लिए निकलती है तो वो अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती है। When the langur monkey saw her, he called out a loud, harsh call. जब लंगूर ने टाइगर को जंगल में आते हुए देखा शिकार के लिए तो उसने क्या किया? उसने जोर से चीख मारी, जोर से आवाज लगाई और कहा वॉच आउट, यानी ध्यान दो, अ टाइगर इज कमिंग। बाघ जो है वो जंगल में आ रहा है शिकार करने के लिए। द सांबर डियर बिलॉड, और जो सांबर डियर था, ठीक है, उसने भी, बिलॉड का मतलब होता है चीखे निकालना, उसने भी एक आवाज निकाली। द काकर डियर बार्क, और जो डियर था उसने भी अपने मुंह से अपनी आवाज निकाली, डरने की आवाज निकाली, चीखने की आवाज निकाली। एंड सम टाइम द गेम गॉट अवे, और जैसे ही टाइगर को जंगल में आते हुए देखते हैं एनिमल्स तो वो क्या करते हैं? वो सभी भाग जाते हैं। तो जो भी वो उस वक्त एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। ठीक है, She hunted then for jungle fowl, for pleasant and for frog. अब क्योंकि सारे एनिमल्स उसको देख के डर के मारे भाग गए हैं तो वो किसका शिकार करती है? वो करती है जंगल फाउल का। What is fowl? फाउल का मतलब होता है ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं पाते, यानी ज्यादा तेजी से आसमान की ओर नहीं उड़ते हैं, वो जमीन में ही ज्यादातर रहते हैं। तो उनका तो वो जो टाइगर है वो उसका शिकार करते हैं, और कभी कभी कुछ ना मिले तो वो फ्रॉग का भी शिकार करते हैं। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, और फिर अगर उसको कुछ भी ना मिला तो वो जाती है नदी के किनारे और वहां वो शिकार करती है फिश का, यानी मछलियों का शिकार करती है और उसको खाती है। She did not hunt every night. ऐसा नहीं है कि वो रोज ही शिकार पर निकलती है, कभी कभी वो रात को शिकार के लिए नहीं भी निकलती है। If the moon was bright, और कभी कभी अगर चंद्रमा बहुत ही ब्राइट है तो वो क्या करती है? The mother tongue laid down, वो आराम से लेटती है। And waited for the dawn, और वो किसका इंतजार करती है? dawn का मतलब होता है सूरज नहीं निकलने से पहले जो उजाला होता है ना, उसको कहते हैं dawn। ठीक है, जैसे सुबह सुबह अगर आप देखो तो सूरज नहीं निकलता, सूरज तो बहुत देर में निकलता लेकिन फिर भी उजाला हो जाता है, तो उसी को कहते हैं dawn। तो कभी ऐसा होता है जब चांदनी रात हो तो वो सुबह होने के इंतजार करती है और जैसे ही उजाला होता है तो फिर वो शिकार के लिए निकलती है। She twitched the tip of her tail and the tiger cub pounced on her tail again and again. कभी कभी वो क्या करती है? अपनी पूंछ को जो है वो ट्विच करती है। ट्विच का मतलब होता है सडन मूवमेंट। जैसे कभी कभी एनिमल्स को आपने देखा होगा पूंछ हिलाते रहते हैं ना, तो वो हिलाती रहती है और उसका जो बच्चा है कब, वो क्या करता है? उस पूंछ के साथ वो खेलता है। अगर आपको मैं पिक्चर में दिखाऊं तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आप पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेबी कब है वो अपनी माँ की पूंछ के साथ खेल रहा है। ओके, इसी को कहते हैं ट्विस्ट करना।
If he went too far away, the mother tiger called him. जब कभी उसका जो छोटा सा बच्चा है अगर वो थोड़ा दूर चले जाता तो उसकी मदर उसको छोटी हल्की आवाज में बुलाती है, with a low quiet grunt, यानी धीमी आवाज लगा के उसको बुलाती है, अपने बच्चों को अपने पास में बुलाती है। The tiger cub came back, और आवाज सुनते ही उसकी जो टाइगर कब है वो वापस चले आता है। But he did not like to stay near his mother in the jungle at night, लेकिन उस बच्चे को रात में अपनी मम्मी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी उसका भी मन करता था कि वो भी अकेले जाके शिकार करे, यानी छोटी छोटी एनिमल्स की शिकार करे। कई बार आपको भी ऐसा मन करता है ना कि मैं मम्मी से थोड़ा दूर चले जाऊं ताकि मैं थोड़ा फन करूं, वैसे ही इस एनिमल को भी यानी टाइगर का जो बच्चा है उसका भी मन करता था कि वो थोड़ा दूर जाके अपने आप ही शिकार करना सीखे। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. एक बार उसकी मदर जो थी वो काफी टायर्ड हो गई थी, यानी बहुत थक गई थी और इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। The tiger cub saw a tiny frog, और तभी उसने क्या देखा, उसके बच्चे ने देखा कि उसके सामने एक फ्रॉग है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर है एक फ्रॉग। उसने एक फ्रॉग को देखा और वो फ्रॉग क्या कर रहा था, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, और वो जो कछुआ था वो जमीन में कूद रहा था। कछुए तो कूदते ही है ना जमीन में, तो उसने देखा कि एक फ्रॉग जो है वो कूद रहा है। टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, तो जैसे ही उसने देखा कि एक कछुआ उसके पास में है तो उसने उसको पकड़ने के लिए वो झपटा, लेकिन झपटने से पहले ही वो बाउंस हो गया, यानी वो जो फ्रॉग था वो उछल के दूसरी जगह चले गया। He chased the frog and caught it. उसने उसका पीछा किया। What is chase? Chase का मतलब होता है पीछा करना। उस फ्रॉग का उसने पीछा करा और फाइनली जाके उसने उसको पकड़ लिया। And turned to show his mother, और वो अपने हाथ में उसको लेके आता है और अपनी मदर को दिखाता है। But she was not in sight. Instead, he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle. तो ही वो अपने हाथ में वो फ्रॉग ले आता ताकि वो अपनी मदर को दिखाए, लेकिन होता क्या है कि वो जब आता है वो देखता है कि उसके मदर से भी बहुत ही बड़ा एक टाइगर उसके पास खड़ा है। ठीक है। The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. तो टाइगर जो था, वो जो बड़ा टाइगर था, उसकी आंखें चमकने लग गई जैसे ही उसने उस छोटे से बच्चे को देखा, टाइगर के बच्चे को देखा। The tiger cub was frightened. अब उसकी माँ तो सो रही थी और वो जो छोटा बच्चा था उस टाइगर को देख के काफी घबरा गया। What is frightened? Frightened यानी घबराना। तो वो काफी घबरा गया। He could not hide or run. अब वो इतना डर गया था कि ना ही वो दौड़ सकता था यानी भाग सकता था और ना ही वो अपने आप को छिपा सकता था। He let the frog hop away. और वो इतना डर गया था कि उसको अपनी जान की परवाह थी और इसलिए जो फ्रॉग उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था उसको वो छोड़ देता है और वो फ्रॉग जो है वो भाग जाता है। The tiger crept up closer to the little tiger cub. अब वो जो शेर था जैसे उसने कप को देखा तो वो धीरे धीरे उसको अटैक करने के लिए उसके करीब आते जाता है। But a roar filled the jungle, the roar of the mother tiger. और लेकिन एक बहुत जोर की आवाज आती है। What is roar? Roar यानी गुर्राना। The roar of the mother tiger. कौन गुर्राता है? उसकी मदर। She faced the other tiger and he went away. उसकी कब है उसकी मदर आ जाती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो गुर्राती है और किसको फेस करती है? वो फेस करती है वो दूसरी वाली जो टाइगर जो अभी जंगल में आई थी उसके बच्चे को अटैक करने के लिए। The mother tiger liked to roar a loud big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. वो इसीलिए जोर से गुर्राती है कि ये बताने के लिए कि ये जो कब है, ये जो बच्चा है वो जंगल में अकेला नहीं है, उसका एक मदर है जो काफी पावरफुल है और उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए उसके साथ है। तो इसीलिए वो जोर से तेज से गुर्राती है ताकि जो अटैकर हो जो भी उसको अटैक करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि जो कब है वो अकेला नहीं है। All the other animals in the jungle kept away, far far away. और सभी एनिमल्स इसीलिए उस कप को यानी उस कप के बिल्कुल आसपास नहीं आते हैं, उसके बहुत दूर जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं अगर हमने इसको अटैक किया तो उसकी मदर जो है हमें नहीं छोड़ेगी।
The tiger cub also liked to roar a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. और वैसे ही उसका जो बच्चा था उसको भी मन करता था कि वो भी जोर से गुर्राए और कई बार वो रोर भी करता था, लेकिन उसकी आवाज सुन के या गुर्राना सुन के कोई भी डरता नहीं था और nobody ran away. But all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away. लेकिन उसके गुर्राने से भी कोई भी नहीं डरता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा बच्चा था, ठीक है, तो उससे कोई भी नहीं घबराता था और ना ही वो भागते थे। But there was a year when the small little cub was फुल ग्रोन टाइगर। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जो वो छोटा सा बच्चा था वो काफी बड़ा हो गया था, एक फुल ग्रोन टाइगर बन चुका था। He worked for miles alone hunting for the game at night। और वो अपनी मदर की तरह ही रात को हंटिंग के लिए निकलता था और वो हंट के लिए यानी शिकार के लिए जंगलों में जाता था। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, जब वो गुर्राता था, बड़े होने के बाद जब वो गुर्राता था कि एनिमल्स को बताने के लिए कि वो जंगल में है, all the other animals in the jungle kept far away। और तब जब वो गुर्राता था तो सभी एनिमल्स उससे डर के काफी मीलों दूर भाग जाते थे, यानी अब वो उससे डरते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, अब जो कि वो जो बड़ा टाइगर है और जो कि पहले बहुत छोटा हुआ करता था, जब वो hearing his own loud roar, जब वो खुद के गुर्राने की आवाज सुनता था तो he smiled to himself a great big tiger smile। जब वो अपनी आवाज गुर्राते हुए सुनता था तो वो बहुत ही खुश होता था और इसीलिए वो स्माइल करता था एंड वो खुश रहता था, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी ऑफ अ लिटिल टाइगर एंड अ बिग टाइगर और ये था आपका एक्सप्लेनेशन। इसमें आपने कई सारे वर्ड सीखे जैसे कि शेडी, बिलॉड, ट्विस्ट, पाउंस्ड, ग्रंट, गेम, ग्लिस्टेंड, रोड एंड पीजेंट, फॉल, ठीक है। ये सारे न्यू वर्ड्स आपने सीखे। तो इसी के साथ आपका एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर कंप्लीट। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।